सत्य ब्रह्मा विष्णु सत्य, सत्य से भी सत्य होंगे नरक में बास लेंगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन नहीं जाई। मैं तुम्हारे साथ सत्य कर लिया हूँ। अरे महारानी अब भी तो बताओ तुम्हारी बीमारी आराम हुई या नहीं? कुछ कुछ बचा है। ए महाराज कुछ कुछ आप बीमारी महारानी जी के पेट में नहीं है। पेट में नहीं है तो कहाँ चला गया? बीमारी चलिए लो पेट से गेट पर करे से खुच खुच बीमारी हो। महारानी का कहना है स्वामी जी सत्य करने के बाद कुछ बीमारी जी आराम हो गई। जी महाराज कुछ बीमारी रह गई। हाँ क्या नहीं? तुम रे बेहुदा बीच में तुम उल्टा दिए इकट्ठे कुछ कुछ या बीमारी कहाँ से लाया? मैयो की बच्चे, लेकिन महारानी जो बीमारी तुम्हारे शरीर में बच गई है, अरे उसके लिए मुझे कौन सा साधारण इलाज? हाँ साधारण इलाज। साधारण इलाज क्या है? महारानी जी को भोका पर्सन का टैबलेट खिलाइए, लोलोपिन का सुइया लगाइए। मैं भैंस हूँ। एक ही भस्मास कम आराम ज्यादा कहीं का। स्वामी जी हाँ महारानी जो कुछ बीमारी बचा है वो मैं बता रही हूँ। साफ साफ शब्दों में बताओ। हाँ क्यों नहीं स्वामी जी, आप कान खोल के सुनिए। स्वामी जी आज 12 बजे रात्रि में आपका दोनों पुत्र सीत और बसंत आया मेरे कमरे में। मेरा इज्जत लूटने के लिए चाहा। क्या बन रही हो तुम? हाँ पागल हो गई हो तुम? मैं पागल नहीं हूँ, सही हूँ। राजा महेश्वर सिंह का खून इतना गंदा नहीं हो सकता है महारानी, जो कि अपने माँ के साथ मेरा पुत्र ऐसा सलूक कर सकता है। स्वामी जी अगर यदि मुझ पे विश्वास नहीं है मैं आपको गवाह पेश कर रही हूँ। अरे तुम्हारे ऊपर क्या विश्वास होगा महारानी? अच्छा मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। गवाह दूं? क्यों नहीं? महामंत्री जी जी बाथरूम में है, बाथरूम में। अरे आइए। आप बाहर निकल गए। महारानी जो बोल रही है क्या ये सत्य बात है? जी जी महाराज बिल्कुल सही बात है। क्या तुम अपने नजरों से देखा? देखिए बाबू सांप का कबाबिंग। सांप का कबाबिंग? जी कहना क्या इस समय महारानी जी आपको जो भी कह रही है महाराज बिल्कुल सही कर रही है। बिल्कुल सत्य। आज रात में महारानी जी अपने महल में महाराज सो रही थी। 12 बजे रात में चिल्लाना चालू कर दिया। अच्छा बचाइए बचाइए। दौड़ते हुए हम महारानी जी के पास गए। अच्छा जैसे महल तक पहुँचे हाँ। तो महल में आज हमने क्या देखे है? क्या देखा मंत्री? आपका दोनों बेटा सीत और बसंत हाँ। इसका सारी नोच रहा था। क्या कह रहे हो? उतने में फटका देना चालू किए कि दोनों भाई महल से फिरार हैं। बेहुदा कहीं का। हमें कैसे तो मोश मुरायला। पागल हो गया है तुम? पागल नहीं है, दिमाग खराब है। बोलता है उधर मटकी मारता है। अरे तुम्हारे ऊपर तो और विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। तेरा ये नहीं चुतिया पर विश्वास नहीं होता। पागल कहीं का। चल निकल यहाँ से। स्वामी जी पर विश्वास नहीं होता। क्या हुआ? अरे उसके ऊपर क्या विश्वास होगा? वो हरामजादा जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। अच्छा बोलता है इधर, हंसता है उधर घूमता। तो स्वामी जी आप ठोस सबूत देखना चाहते हैं? क्यों नहीं? आप पहचान कीजिए, आप पहचान कीजिए। ये गेंद सीत और बसंत का है या और किसी का है? अग्नि की लंका ढीला फड़ी की। हाँ महाराज कैसे चुरू भर पौनी डूबी मरी जा। बर्बाद लौंडेबाज छिनरबाज। क्या कहा? छिनरबाज का बच्चा सब छिनरबाज। मुझे छिनरबाज कहा? लेकिन महारानी इस गेंद से मुझे क्या साबित करना चाहती हो तुम? क्या साबित नहीं करना चाहती हूँ? जैसे आपका पुत्र 12 बजे मेरे कमरे में आया, जैसे मैं चिल्लाई बचा बचा, जैसे वहां पे महामंत्री पहुंचा, जैसे महामंत्री को देखते हैं सीधे और बसंत मेरे बिछावन पे गेंद छोड़ के वो भाग निकले। महारानी हाँ आज तूने इस गेंद को दिखाकर बिल्कुल साबित कर रहे हो क्यों हरामजादा एक अच्छे इंसान की जगह गंदे इंसान निकल गया। मुझे विश्वास होता है माँ मर जाने के बाद मैंने ये गेंद सोनपुर के मेले से खरीद कर लाया था। अच्छा। और ये गेंद दोनों बच्चे को खेलने के लिए दिया था ताकि इस गेंद के सहारे दोनों बच्चे खेलेंगे, मरी हुई माँ को याद अपने हृदय से बाहर रखेंगे।
क्या बताओ महारानी, उसी समय से इस गेंद से दोनों बच्चे इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना मोहब्बत रखते थे कि इस गेंद के बिना वह बच्चे बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है महारानी, तुम इस समय महल जा सकती हो। हाँ। इसकी सजा मैं दोनों बच्चे को अवश्य देंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। आशीर्वाद लेने से पहले तुम दोनों भाई को शरीर छोड़कर प्राण क्या निकल गया रे हरामजादा कहीं का। पिताजी ये क्या, आज हम दोनों भाई को आशीर्वाद देने की जगह पैरों से ठुकरा रहे हैं। आज मैं तुम दोनों भाई को जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब मुझे सही सही मिलना चाहिए, अन्यथा कहीं तुम दोनों भाई मुंह से छिपाने का प्रयास किया, दोनों भाई को ऊपर से लेकर नीचे तक का चमड़ा बिखर दूंगा। लेकिन पिताजी आज हम दोनों भाई से ऐसा कौन सा गलती काम हो गया है? सबसे पहले तो तुम दोनों ये बताओ कि रात्रि में तुम दोनों भाई कहां गया था? आज रात्रि में? हाँ, आज रात्रि में हम दोनों भाई अपने रूम में थे पिताजी। फिर झूठ बोलने का प्रयास कर रहा है हरामजादा कहीं का। तुम दोनों भाई अपने बिस्तर पे नहीं बल्कि कहीं और गया था। और कहीं? हाँ, ये बताओ रे हरामजादा कहीं का, माँ मर जाने के बाद तुम्हारे पास कोई ऐसा वस्तु है जिस वस्तु के सहारे तुम दोनों भाई अभी तक जिंदा हो? हाँ पिताजी। क्या है वो? वो वस्तु था वो पिताजी, वो दोनों भाई को प्यारा, सबसे प्यारा वो गेंद था पिताश्री। वो वस्तु गेंद था? हाँ पिताजी। लेकिन वो गेंद कहाँ है इस समय बता सकते हो? पिताश्री आज 2 दिन पहले हम दोनों भाई से वो गेंद खो गए पिताश्री। अच्छा, 2 दिन पहले वो गेंद खो गया। हाँ, लेकिन उस गेंद के बिना तो तुम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते हो। हाँ पिताजी। चल नजर फाड़ फाड़ कर देख, क्या ये वही गेंद है जिस गेंद को मैंने सोनपुर के मेले से खरीद कर लाया था? हाँ पिताजी, ये तो वही गेंद है जो कि आप सोनापुर मेले से खरीद के ला कर दिए थे। लेकिन ये गेंद तुम्हारी सौतेली माँ के कक्ष में कैसे चला गया? माँ के पास? हाँ, इतना ही नहीं, तुम्हारे सौतेली माँ का कहना हुआ स्वामी जी, रात्रि के ठीक 12 बजे दोनों बच्चे शीत और बसंत मेरे बिछावन पे आकर मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। क्या? हाँ ऐसा माँ ने कहा पिताश्री? हाँ। नहीं पिताजी, हम दोनों भाई का ऐसा खून गंदा नहीं है पिताश्री। अरे हरामजादा कहीं का, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा खून इतना गंदा हो सकता है, लेकिन आज महारानी ने इस गेंद को दिखाकर मुझे साबित कर दिया है कि तुम दोनों भाई एक अच्छे इंसान की जगह गंदे इंसान निकल गया। लेकिन माँ माँ होते हैं, माँ के साथ तुम दोनों भाई पूरा सलूक किया है। ऐसा कर्म करने से पहले तुम दोनों भाई को शरीर छोड़कर प्राण क्या निकल गया? अगर नहीं भी निकला तो तुम पिता के सामने